साथ में आज का पहला सवाल। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में चीन द्वारा समर्थित सी मैक परियोजना से, सी मैक है भैया, ये हमारी टेक्निकल टीम जो है ये भावनाओं में बह गई, इनके सपनों में भी पाकिस्तान चल रहा है, क्या किया जाए। हाँ जी, सी मैक परियोजना से हाथ खींच लिया है, उसका नाम है म्यांमार। क्या है साहब ये सी मैक परियोजना, सी पैक परियोजना, सी नैक परियोजना, ये सारी परियोजनाएं होती क्या हैं? आइए एक एक करके बताते हैं, पेन पेपर लेके बैठ जाइए। सबसे पहली बात मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने बहुप्रचलित सी पैक का नाम तो बहुत बार सुना है। हम आज सुना रहे हैं कथा सी मैक की, आगे आने वाले समय में कथा सुनाई जाएंगी सी नैक की। क्या है ये? सी स्टैंड्स फॉर चाइना, पी स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, और ई फॉर इकोनॉमिक, और सी फॉर कॉरिडोर। डन। चलिए सीमैक की बात कर लेते हैं। सेम चाइना यहां पर है, एम फोर यहां पर म्यांमार है, ठीक है भैया। इकोनॉमिक एज इट इज, कॉरिडोर एज इट इज। सी नैक में मेरे प्यारे साथियों चाइना यहां पर है, एन का मतलब इस बार यहां पर नेपाल है, और फिर इकोनॉमिक, फिर कॉरिडोर। कहने का अर्थ यह हुआ मेरे प्यारे साथियों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर। अर्थ यह है कि हर देश के साथ में चाइना चाहता है कि एक ऐसा आर्थिक गलियारा बनाया जाए जिसमें कि उस देश का भरपूर ज्योग्राफिकल लाभ उठा लिया जाए। बड़ा सवाल बनता है, आफ्टर ऑल चाइना चाहता क्या है? हमने कहा भाई अपने सामने लगे मैप को देखो जरा। मैप को देखोगे तो समझ में आएगा कि जो चाइना की लोकेशन है, उस चाइना की लोकेशन में मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आएगा कि उसे जो किनारा मिलता है, अगर दुनिया में देखा जाए कि चाइना को जो तट मिलता है वो पैसिफिक ओशियन का मिलता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति गल्फ करता है। गल्फ बोले तो ये वाला खाड़ी देश करता है। देखिए भाई मेरे, बात ये है, कोई भी दुनिया का देश इस समय अगर तरक्की चाहता है ना, तो तरक्की के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि उसके पास ऊर्जा की संरचना पूरी तरह से व्यवस्थित हो। सुरक्षा किसकी सुनिश्चित हो? ऊर्जा यानी एनर्जी उसे प्रॉपर तरीके से मिले। अब एनर्जी के लिए वर्तमान में दुनिया जो है वो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है, यानी जीवाश्म ईंधन पर, जिसे आप पेट्रोल कहते हैं, सीएनजी कहते हैं, एलपीजी कहते हैं, इन पर डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में गल्फ जो है वो दुनिया का लगभग 70% पूर्ति करता है इस प्रकार की ऊर्जा की, चाहे गैस की हो या फिर तेल की हो। आपको मालूम होना चाहिए कि यहीं से जब निकला हुआ तेल है, वो चाहे भारत जाए या फिर चाइना जाए या फिर जापान जाए, सबको भारत के सामने से होके निकलना पड़ता है। यानी भारत जो है एक प्रकार से यहां का पूरा की पूरा राजा है इस पूरे क्षेत्र का, हिंद महासागर का। यानी कि हिंद महासागर में से ही होकर के अगर किसी भी दुनिया के देश को एनर्जी चाहिए तो हिंद महासागर से होके गुजरना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उसे भारत से ही सम्मान लेना पड़ेगा। भारत का क्षेत्राधिकार लगभग, भारत की एसईजेड पूरे क्षेत्र में तो भारत की ही एसईजेड विकसित है। तो यहां पर मोर्चा साधने के लिए कल को अगर चाइना की ऊर्जा आवश्यकताओं को भारत द्वारा किसी भी प्रकार से रोक दिया गया तो संभव है कि हर देश जो है वो लड़खड़ा के गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में चाइना ने अपने ऊर्जा वाले रूट को, जहां से इसके पास एनर्जी पहुंचती है, और साथ में भारत को काउंटर करने के लिए पूरी दुनिया के उन देशों में ठिकाने बनाए जहां से चाइना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, अपनी ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। उसी क्रम में चाइना के द्वारा पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट विकसित किया गया था। यह ग्वादार पोर्ट कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। और यह पाकिस्तान में स्थित ग्वादार पोर्ट इनके एक अनस्टेबल क्षेत्र जिसका नाम है बलूचिस्तान, वहां पर स्थित है। ग्वादार पोर्ट में होता हुआ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो चाइना के जिंजियांग प्रोविंस से होकर के ग्वादार तक आता है। इसका अर्थ क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा। जब यह कॉरिडोर बन गया तो मेरे प्यारे साथियों जो तेल है वो यहां से निकलने के बाद नीचे होता हुआ भारत के साउथ में होता हुआ यो घूम करके अब चाइना जाए कैसे? तो चाइना जाने का रूट देखो। चाइना जाने के लिए इस रूट को आप ध्यान से देखिए, ये जो पेन से बना हुआ है यहां पर देखिए, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसे हम कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। इस मलक्का स्ट्रेट से होकर के ही तेल को जाना होगा, साउथ चाइना सी से होकर निकलना होगा और फिर जाकर के चाइना पहुंचेगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा
साउथ चाइना सी में तो लगभग आधिपत्य कर ही लिया है चाइना ने। अब उसकी बारी किस बात पर है? अपनी एनर्जी सुरक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हिंद महासागर में प्रभाव बनाने की। इसके लिए उसने सबसे पहले पकड़ा एक गरीब देश जिसका नाम था पाकिस्तान। इस गरीब को जब पकड़ा तो पाकिस्तान में इन्होंने ग्वादार पोर्ट विकसित किया और इस पोर्ट से चाइना तक एक सड़क मार्ग का विकास किया, सड़क मार्ग का, रेल मार्ग का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया। अब आप पूछेंगे कि सर पाकिस्तान ने इसका विकास क्यों होने दिया? क्योंकि चाइना ने कहा कि मैं आप लोगों को सड़क मार्ग उपलब्ध करवाऊंगा, आप लोग मुझे, मतलब फिर पाकिस्तान ने पूछा हमें क्या मिलेगा? भाई ये सड़क का लाभ तो आपको हो जाएगा। तो बोले मैं आपके यहां पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करूंगा, आपके यहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाऊंगा जिससे कि यहां पर लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में चाइना ने कहा कि हम आपके यहां पर $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितने का? $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। रिसेंट रिपोर्ट्स में यह बात भी समझ में आई है कि पाकिस्तान में चाइनीज कंपनीज ने आना प्रारंभ कर दिया है। अब लोग उसका विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान में कि ये पाकिस्तान को धीरे धीरे अपने क्षेत्र अधिकार में दबा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पहले इस बात का निर्णय ले लिया था कि भविष्य ऐसा ही होने वाला है। इस रोड के चारों तरफ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा जो चाइनीज इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। दैट्स ऑल। तो विन विन सिचुएशन थी। पाकिस्तान के माध्यम से चाइना को तेल मिल गया और पाकिस्तान को रोजगार प्राप्त हो गया और धन की प्राप्ति हो गई। ये सब कुछ सही चल रहा था। ऐसी ही स्थिति में पाकिस्तान, चाइना ने और भी रूट डेवलप किए क्योंकि अल्टीमेटली उसे अपने क्षेत्र में एनर्जी सप्लाई प्रॉपर रखनी थी। ऐसी स्थिति में फिर क्या किया उसने? फिर मेरे प्यारे साथियों, इसने भारत के नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहां पर आपको साउथ में मालदीव नामक एक देश दिखाई देगा। यह मालदीव नामक देश की राजधानी माले है। इस माले के अंदर भी चाइना ने अपना आधिपत्य करने का प्रयास किया और यहां पर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट देकर के यहां पर चाइनीज कंपनीज को होल्ड पोजीशन पकड़ा दी कि यहां पर आप लोग आसानी से बैठ जाइएगा। ऐसे ही श्रीलंका के साउथ में मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक स्थान है जो एक पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट। उस हम्बनटोटा पोर्ट को भी चाइना ने अपने द्वारा खरीद लिया, 100 साल की लीज पर ले लिया। असल में पहले नहीं लिया था, पहले उसने श्रीलंका को लोन दिया था, लेकिन वो लोन श्रीलंका चुका नहीं पाया। ऐसी स्थिति में चाइना ने उस लोन को ना चुका पाने के कारण श्रीलंका से उस पूरे की पूरे इस क्षेत्र को, हम्बनटोटा को खरीद लिया, या फिर ये समझ लीजिए कि 100 साल के लिए अब ये चाइना का हो गया। चाइना चाहे यहां फौज को बिठाए या फिर यहां पर खाली रखे, ये उसके ऊपर है। हम्बनटोटा श्रीलंका के अंदर अब चाइना का हो गया। ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार का प्रयास इसने इन दिनों किया। किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो म्यांमार है। हम उसके बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं और म्यांमार के बाद जो अगला शिकार बना वो बांग्लादेश है। तो उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे जब बांग्लादेश समझदार हो जाएगा। लेकिन आपको आज जो चर्चा करनी है वो म्यांमार के बारे में है। असल में जिस प्रकार से इसने पाकिस्तान में होकर के मेरे प्यारे साथियों एक रूट बनाया जिसे सीपैक कहते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही इसने म्यांमार में होकर के रूट बनाने की सोची। दोबारा से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं और फिर इस न्यूज को देखिए। म्यांमार पुश बैक अगेंस्ट चाइना फंडेड इकोनॉमिक कॉरिडोर इंस्पायर्ड बाय डेप्थ ट्रैप इन साउथ एशियन स्टेट। क्या है इस लाइन का मतलब? आइए इस लाइन का मतलब हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हुआ क्या, अब उस बात को समझने का प्रयास करिए। देखिए, जैसे चाइना को पाकिस्तान में होकर के कॉरिडोर की आवश्यकता थी, उसी प्रकार से चाइना को म्यांमार में होकर के भी कॉरिडोर की आवश्यकता थी। चाइना ने क्या समझदारी करी कि बोले देखो इधर से भी हम तेल पकड़ लेंगे, कल को मान लीजिए कि पाकिस्तान में बगावत हो जाती है, पाकिस्तान में ऐसा हो जाए कि वो हम लोगों को तेल ना पहुंचाने दें। ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, म्यांमार वाला जो क्षेत्र है वहां पर मेरे प्यारे साथियों एक सिटी का विकास करने का निर्णय लिया और चाइना और म्यांमार को जोड़ते हुए एक इस प्रकार का कॉरिडोर बनाने की बात की। तो ध्यान से देखिए, इस वाले मैप को देखिए एक बार। ये रहा म्यांमार बिल्कुल भारत के पूर्व में, और इसे देखिए अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये रहा म्यांमार। ठीक है भैया, अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनते हैं। भारत ये रहा और भारत के साथ में ये रहा म्यांमार, बीच में बांग्लादेश फंसा हुआ है, दिख ही रहा है आपको, है ना। चलिए, तो अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, इसी जनवरी 2020 में म्यांमार के और चाइना के
जो संबंध है, राजनीतिक संबंध जो है, इनके 70 साल पूरे हुए थे। इस उपलक्ष्य में शी जिनपिंग म्यांमार आए थे, जिसको आप म्यांमार जब ये आए थे तो यहां आकर के इन्होंने 3 हसीन सपने दिखाए। किसको? म्यांमार को। और म्यांमार से कहा कि हम आपके यहां पर, पाकिस्तान तो गरीब देश था, हमने पाकिस्तान के अंदर तो $60 बिलियन का निवेश किया, वो उसी में खुश हो गए। हम आपके यहां पर $100 बिलियन का निवेश करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। कितने डॉलर का निवेश करेंगे? $100 बिलियन का निवेश करेंगे और आपके यहां 3 प्रमुख कार्य करेंगे। क्या कार्य करेंगे जनाब? भाई साहब, हम आपके यहां पर म्यांमार के बीचों बीच एक शहर का विकास करेंगे, मांडले। अगर आपको याद हो तो एक प्रमुख क्रांतिकारी को यहां की जेल भेजा गया था, याद हो तो याद करके मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम मांडले नामक शहर का विकास करेंगे और मांडले से चाइना के यूनान प्रोविंस में स्थित कुनमिंग नामक जो स्थान है, ये यूनान प्रोविंस में स्थित है, और यहां से कुनमिंग नामक स्थान से होते हुए एक रेल लाइन का विकास करेंगे, ट्रेन का विकास करेंगे, जो मांडले से कुनमिंग को जोड़ेगी। एक काम तो हम ये करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से समझ लीजिएगा। नंबर दूसरी बात हम क्या करेंगे? हम आपके क्यांगफू नामक स्थान पर, कौन से नामक स्थान पर? क्यांगफ्यू नामक स्थान पर एक डीप सी पोर्ट। डीप सी पोर्ट का मतलब हुआ समुद्र की गहराई में खोद करके एक, मतलब बहुत अच्छा सी पोर्ट यानी समुद्री बंदरगाह का निर्माण करेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 2 भी नोटिस हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम इरावदी नदी के तट पर, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, म्यांमार की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है इरावदी। उस इरावदी नदी के तट पर हम यंगून नामक एक शहर का विकास करेंगे जिसका नंबर हुआ 3। ये 3 प्रमुख कार्य करने की शी जिनपिंग ने इन्हें $100 बिलियन की सहायता देने की बात कही। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। यह बात है जनवरी 2020 की। म्यांमार में क्यांगफू अगर लोकेशन शेयर हो जाती, अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों, क्यांगफू नामक स्थान को चाइना डेवलप करता और चाइना डेवलप करके वो अपनी तेल की आपूर्ति के लिए एक रूट बना लेता। लेकिन जनाब, इसके विपक्ष में भारत के साथ में एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न जुड़ा हुआ था। क्या जुड़ा हुआ था मेरे प्यारे साथियों? चाइना इस प्रकार से करते हुए भारत के चारों तरफ एक प्रकार की माला पहना रहा था। वो कौन सी माला पहना रहा था? भारत के चारों तरफ वो क्यांगफू, उसके बाद चिटेगोंग, उसके बाद हम्बनटोटा, माले, ग्वादार, इन सब क्षेत्रों में मेरे प्यारे साथियों चाइना के द्वारा अपने जो पोर्ट बनाए जा रहे थे वो एक प्रकार से भारत को घेरने की रणनीति भी प्रूव हो रहे थे। अब आप न्यूज को पढ़िए। न्यूज क्या है? न्यूज कहती है कि म्यांमार ने कहा है कि वो चाइना द्वारा किए जा रहे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर से, जिसे हम सीमैक के नाम से जानते हैं, उससे बाहर निकल रहा है। कौन बाहर निकल रहा है? म्यांमार बाहर निकल रहा है। यानी कि म्यांमार ने कहा है हम लोग जो है वो चाइना के साथ में इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप नहीं करेंगे। अब सवाल बनता है क्यों नहीं करेंगे? हमें लगता है कि उन्हें भारत के द्वारा समझाई गई बात समझ में आ गई होगी। जो हमारे हर क्लास के स्टूडेंट को पता है कि चाइना के द्वारा इन गरीब देशों में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, असल में इन्हें वो डेप्थ के अंदर फंसाने का होता है, इन्हें अपने ऋण जाल में फंसाने का होता है, जिसे हम डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि चाइना के द्वारा इन गरीब देशों को अपने ऋण के कुचक्र में फंसा करके बाद में उस क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने की रणनीति, जिसके तहत चाइना के द्वारा हम्बनटोटा को हड़प लिया गया, चाइना के द्वारा पाकिस्तान को हड़प लिया जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान का ही एक प्रतिष्ठित अखबार है जिसका नाम है द डॉन। मेरे प्यारे साथियों, यहां का एक अखबार है जिसका नाम है द डॉन। इस अखबार ने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कि उन्होंने भविष्य दिखाया है पाकिस्तानियों को कि चाइना की ये रणनीति आफ्टर ऑल पाकिस्तान को कहीं ना कहीं भविष्य में अधिग्रहण करने की है। पाकिस्तानियों को इसके लिए संभल जाना चाहिए। म्यांमार ने इसके बारे में पहले से ही अपने अंदर समझदारी दिखाते हुए इस बात से पीछे हटने का निर्णय ले लिया है। हो गई बात खत्म। चलिए, ये था पहला सवाल आपके समझ में। अब और एक बात रह जानी चाहिए, वो क्या है?
इसने कौन सी चीज नहीं बनाने का निर्णय लिया है? तो आंसर है कि वो इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनाएगा। अब आप पूछेंगे फिर तो सर चाइना नाराज हो जाएगा। नहीं, म्यांमार ने एक बहुत इंटेलिजेंट काम किया है और क्या कहा है कि हम केवल वो काम करेंगे जिसमें लाभ दोनों को बराबर प्रकार का हो। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आप ज्यादा लाभान्वित हो जाएं, यानी कि आप मेरे ऊपर प्रेडेटर बन के ना बैठ जाएं। हम सिंबायोटिक रिलेशन में रह सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं तो मेरे यहां पर क्यांगफू पोर्ट का विकास कर दीजिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप क्यांगफू पोर्ट बनाइए, हमारे यहां जो डैम की आवश्यकता है आप उन डैम्स को बनाइए, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के आप जाल में हमें फंसा देंगे, वो हम नहीं होने देंगे। यानी कि इन्होंने साफ और सटीक शब्दों में मेरे प्यारे साथियों इस चीज के लिए मना कर दिया है, ठीक है ना। तो मयात सोन नामक एक स्थान है जहां पर डैम बनाने की बात थी। यह सवाल होता है समाप्त यहीं पर मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी सामान्यतया जुड़ा हुआ